जनसेवक क्रांति पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई राष्ट्रीय पार्टियां। जेएसकेपी की चुनाव प्रचार सामग्री को हटवाने में लगे नामी पार्टियों के कार्यकर्ता, सत्ता में रह चुके नेता की प्रचार सामग्री को छोड़ रहे नगर निगम अधिकारी। जनसेवक क्रांति पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से अब राष्ट्रीय पार्टियां बौखलाने लगी हैं। राष्ट्रीय पार्टियों के कार्यकर्ता अब जनसेवक क्रांति पार्टी को जनता के बीच से हटाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। इन बड़ी पार्टियों के नेता चाहते हैं कि गुड़गांव की गलियों से उभरकर जनता के दिलों में राज करने वाली इस पार्टी का नामो निशान मिट जाए। यही कारण है कि जनसेवक क्रांति पार्टी द्वारा चुनाव आयोग से अनुमति लेकर शहर में लगाए जा रहे होर्डिंग, बैनर और हॉट एयर बैलून को रातों रात हटाया जा रहा है। ये बात जनसेवक क्रांति पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अल्घ ने कही। वे आज शिवपुरी स्थित अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। अंकित अल्घ ने नगर निगम कर्मचारियों की कार्यशैली पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम की टीमें शहर में अवैध होर्डिंग्स को हटाने का काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें केवल जनसेवक क्रांति पार्टी के ही होर्डिंग और बैनर दिखाई दे रहे हैं। एक पार्टी के प्रत्याशी जो कि सत्ता में रहे हैं, केवल उन्हीं के होर्डिंग और बैनर छोड़कर अन्य के बैनर हटवाए जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जनसेवक क्रांति पार्टी के बढ़ते जनाधार से वह घबरा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जनसेवक क्रांति पार्टी ने चुनाव आयोग से अनुमति लेकर सदर बाजार और न्यू कॉलोनी में 2 हॉट एयर बैलून लगाए थे, लेकिन भीमनगर में हुई पार्टी की विशाल जनसभा में उमड़े लोगों के हुजूम को देखने के बाद राष्ट्रीय पार्टियों के नेता घबरा गए और उन्होंने ओछी राजनीति की राह पकड़ते हुए जनसेवक क्रांति पार्टी के होंठ एयर बैलून को कटवा दिया। अंकित अल्घ ने कहा कि जिस तरह की राजनीति पर राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशी उतर आए हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनके मन में हार का डर बैठ गया है। वह होर्डिंग एंड पोस्टर फाड़कर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, लेकिन जनता के मन में जो जनसेवक क्रांति पार्टी बस गई है, उसे वह नेता कैसे बाहर निकालेंगे। उन्होंने कहा कि इस बारे में पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को भी शिकायत दी जा रही है। सभी को नमस्कार और सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मेरे पत्रकार बंधु, चुनावी माहौल चल रहा है और आप इतना अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे आप लोगों से करनी थी। कहा जाता है कि लोकतंत्र के अंदर सभी को अधिकार होता है चुनाव लड़ने का, सभी को अधिकार होता है दल बनाने का। पिछले 3 साल से जनसेवक क्रांति पार्टी संघर्ष कर रही थी और इस चुनावी माहौल में आकर के ऐसा लगा कि सच में जो हम कहते थे वो प्रमाणित भी हो चुका है। सच में राजतंत्र का वजन लोकतंत्र से बहुत ज़्यादा है और इस राजतंत्र में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, हम तो समझते थे कि ओपोजिशन ज़रूरी होता है लोकतंत्र के लिए, लेकिन ओपोजिशन को ही दबाने का काम किया जा रहा है। एक गुड़गांव से जन्मी पार्टी कैसे लोगों के बीच में जाएगी, कैसे लोगों को अपने बारे में बताएगी। तरीका होता है प्रचार करने का, तरीका होता है अपनी प्रचार सामग्री से शहर में, अपने विधानसभा में, लोकसभा संसदीय क्षेत्र में अपनी बात बताने का। चाहे वो होर्डिंग्स के माध्यम से हो, चाहे वो झंडों के माध्यम से हो, चाहे वो रैली हो, होर्डिंग्स हो, चाहे वो अलग अलग तरीके के जो प्रचार प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें हम लोग बैलून्स भी बोलते हैं, जिसको आपने देखा होगा जैसे बड़ी पार्टियों के बैलून्स लगे हुए हैं। लेकिन आज मैं सच में दुखी महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, सच में आक्रोशित भी महसूस कर रहा हूँ। मुझे गुस्सा भी आ रहा है और दुख भी हो रहा है। कैसे गुड़गांव से बनी हुई पार्टी, जो गुड़गांव की जन जन की पार्टी है, उससे आज बड़ी बड़ी पार्टियां डरने लगी हैं, उनको घबराहट होने लगी है। वो इतना कांप चुके हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़मीन खिसक रही है। तो उन्होंने हमारे जो खून पसीने की मेहनत की कमाई थी, उनसे हमने प्रचार के लिए गुड़गांव के अंदर एक न्यू कॉलोनी मोड़ पर हमने अपना बैलून लगाया था, एक सदर बाजार में अपना बैलून लगाया था और ये बैलून हमने लगाए थे आज से 4 से 5 दिन पहले। लेकिन एक हमारी विशाल जनसभा हुई जिसमें एक जन सैलाब आया, लोग आए, लोग बदलाव चाहते थे, इतनी भीड़ आई, आप सबने कवर किया। लेकिन उस भीड़ को देखने के बाद मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो आज बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इनको डर लग गया, इनको घबराहट हो गई। अब इन्होंने सोचा कि इनका वोट बैंक सारा खिसक रहा है, तो इन्होंने हमें दबाने के लिए, हमें डराने के लिए हमारे बैलूनों को काटा, हमारे होर्डिंग्स को फाड़ा। और एक और मुझे वीडियो नजर आ रही है आज एक हमारे स्थानीय सांसद की एक रैली है, रोड शो है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ का न्याय है कि एक ही पार्टी के झंडे लगेंगे, दूसरी पार्टी को होर्डिंग लगाने का कोई अधिकार नहीं है।
इस संविधान सबको अधिकार देता है प्रचार करने का, लेकिन ये पार्टियां अब इस राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, ये लोग इतने गिर चुके हैं कि ये लोग अपनी दबंगई और अलग अलग जो तरीके होते हैं उनसे हम लोगों को दबाना चाहते हैं। लेकिन आज मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमें भी लोगों तक पहुँचना है। हमें बहुत कम समय मिला था, बहुत बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, 9 विधानसभाएं आती हैं। हमें लगा सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से और जो प्रचार प्रसार का तरीका होता है उसके माध्यम से हम लोगों के बीच में जाएंगे, लेकिन ये लोग हमें डरा रहे हैं। लेकिन मैं आपके कहना चाहता हूं कि हम डरेंगे नहीं, ना झुकेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं गुड़गांव की सभी जनता को जो आपके आज ये वीडियोस देखेंगे, देखिए, जनसेवक क्रांति पार्टी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, सही को सही कहने वाले लोगों की पार्टी है। हम 3 साल से मेहनत कर रहे हैं और लोकसभा का पहला चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव जनता और राजा के बीच में है। ये चुनाव एक पूंजीपति और सामान्य परिवार के लोगों के बीच में है। तो ये चुनाव आपका चुनाव है, आपको ही हमें लड़वाना है और आपको ही हमें जितवाना है। तो शायद मुझे लगता है कि कितना भी हमारे झंडे उखाड़ लें, कितने हमारी होर्डिंग्स फाड़ दें, कितने हमारे बैलून काट दें, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से आप सबसे अपील करते हैं कि आने वाली 25 तारीख को आप लोग गैस के सिलेंडर पर बटन दबा करके जनसेवक क्रांति पार्टी के भाई विजय यादव को विजयी बनाएं और हमें आपका वोट हौसला देगा, ताकत देगा। और अगर हमें आशीर्वाद नहीं मिलता, हमें वोट नहीं मिलते और हमें लगता है कि पूंजीपति के आगे एक निर्धन और एक सामान्य परिवार के लोग हार गए हैं, तो शायद कोई युवक फिर आगे कोशिश नहीं करेगा समाज में का उसका विकास कर सके, समाज के लिए लड़ सके। तो आपके चैनल के माध्यम फिर से अपील करना चाहूँगा, 25 तारीख को आप सभी गैस के सिलेंडर पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालिए। अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अड़ोस पड़ोस सबको लेकर के जाइए और इन पूंजीपतियों को बता दीजिए कि आपकी लड़ाई अब जनता के साथ है। कितना कुछ हो जाए, चाहे हमें प्रचार मत करने दो, लेकिन ये मीडिया, सोशल मीडिया और आप सब लोग हम मिल करके चुनाव जीतेंगे। मैं चाहूँगा मीडिया से अगर इस पर कोई सवाल हो तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो भी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं हमने उसको पढ़ा। हमने सदर बाजार में भी अपना बैलून लगाया, हमने न्यू कॉलोनी में बैलून लगाया। हमारे पास परमिशन है जो सुविधा पोर्टल पे जिसको अपलोड करते हैं और हमारे पास उस परमिशन की सारी एक्सेप्टेंस लेटर हैं। तो हमने कहीं भी किसी चीज़ का उल्लंघन नहीं किया, किसी नियमों का। लेकिन हमें जब वहाँ से फ़ोन आया, क्योंकि एक होता है बैलून उड़ जाना, लेकिन उसको बकायदा कैंची से उसकी रस्सियों को काटा गया है, तो ये कहीं ना कहीं किसी की शरारत है। देखिए, छतों के ऊपर शायद सीसीटीवी होना मुश्किल होता है, लेकिन जो हमारे समर्थक थे, क्योंकि ये जो बैलून था ये हमारे कार्यालय पे नहीं था, ये बैलून था हमारे समर्थक की छत पे। अगर आपने नंद बुक स्टॉल देखा होगा डाकखाना चौक पे, उसके बगल में एक ऑफिस है या घर कहूँगा मैं उसको, दुकान कहूँगा, उसके ऊपर था। वहाँ से कैंची से वो रस्सी काटी गई है। मेरे पास जिसने शिकायत की, जिसने मुझे बताया, उसकी रिकॉर्डिंग भी है कि उन्होंने बोला कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपका किसी ने शरारत करा है, और वहाँ के लोग खुद परेशान हो गए कि कौन आया, कैसे काट के गया। ये विशाल जनसभा के बाद हुआ है जी। देखिए, हम तो चाहते हैं जो बड़ी पार्टियां हैं, जिनको लग रहा है उनकी जमीन खिसक रही है, आप देखिए, आज हमारा जो बैलून था वो एक तरफ बीजेपी का गुब्बारा लगा हुआ है, एक तरफ कांग्रेस का गुब्बारा लगा हुआ है। दोनों के गुब्बारे नहीं दिख रहे थे, लेकिन एक हमारा सुनहरा कलर जनसेवक क्रांति पार्टी का गुब्बारा इतना बड़ा और उसका जो चुनाव चिन्ह था गैस का सिलेंडर वो चमक रहा था, उसके दोनों के बीच में से हमें तो दोनों पे ही संदेह है कि किसको डर लग रहा है। मैं तो ये कहूँगा दोनों को ही डर लग रहा है, दोनों ही लग रहा है। मैं तो ये कहूँगा दोनों को ही डर लग रहा है, दोनों ही हमें दबाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारा सारा वोट बैंक जनसेवक क्रांति पार्टी पूरी गुड़गांव से उठा रही है। देखिए, हम तो वैसे भी साधारण लोग हैं, हम तो मीडिया को बता सकते हैं। अब एक्शन तो जनता लेगी, जनता इनको बताएगी 25 तारीख को वोट की चोट से कि आप कुछ भी कर लो, कैसे भी प्रचंड कर लो, कुछ नहीं होने का। आपकी जमीन खिसक चुकी है, आप हार चुके हो। आप एक और आरोप लगा रहे हैं कि रोड शो निकलने वाला है, वहाँ पर आपको झंडे लगाने की परमिशन नहीं, परमिशन की बात नहीं है, क्योंकि झंडे लगाने के लिए सभी लोग लगा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे, कल रात से बीजेपी अपने राव साहब के स्वागत की तैयारियों के लिए बाजार के अंदर और ये रेलवे रोड पे झंडे लगा रही है। लेकिन हमने वहाँ देखा
देखिए हम सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। वो आम आदमी पार्टी के झंडे भी थे, कांग्रेस के झंडे भी थे। आज मैंने वीडियो देखी है सोशल मीडिया पे, किसी का वीडियो आया था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी जा रही थी, उसके ऊपर सारे आम आदमी पार्टी के झंडों को उस पर डाला गया है और बीजेपी के झंडे नहीं डाले गए हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो सरकार है वो पार्टियों को दबाना चाहती है और इस प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है, अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये सब गलत हो रहा है। देखिए डराना धमकाना हर तरीके से होता है। एक होता है सीधा आप फोन करके किसी को धमका दो, एक होता है कि आप लोगों को रोकिए सभा में आने से, लोगों को मना कीजिए। हमें समाज में सब कुछ पता चलता है। आप हमारी होर्डिंग्स फाड़ देंगे, हमारी सेक्टर 7 में होर्डिंग्स लगी थी, बाकायदा उसको फाड़ा गया है और उसके ऊपर कांग्रेस ने लगाया। और मैं कल देख रहा था कि कांग्रेस के ही फाड़े गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो ये एक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जो अपने स्थानीय सांसद को किसी ना किसी प्रकार से जितवाना चाहते हैं और उनको पता है हार रहे हैं, तो वे कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी पार्टियों का प्रचार ना हो सके। ये मुझे लगता है कि हमारी सभा हुई है जो बहुत सफल हुई है, उसके बाद ये दोबारा काटा गया है। लेकिन हम दोबारा काट सकते हैं, हम तो लोगों के दिल में बसे, हमें कैसे काटोगे। एक बात और पूछना चाहूँगा, आप भी आरोप लगा रहे हैं कि आपके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। देखिए मैंने आपको बताया, हमारे समर्थक के हमने छत पे लगाया था। होर्डिंग फाड़ने की बात कर होर्डिंग फाड़ने की बात क्या कर रहे हैं, वो तो फट चुके हैं, उसका सीसीटीवी निकालना पड़ेगा। जहाँ पे फट, हमारी टीम जहाँ पे लगा के आती है वो अगले दिन फट जाता है। कैसे? या तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फाड़ रही है, या अगर हमारे पास ये होर्डिंग की परमिशन है, क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आप कह रहे हो कि आप होर्डिंग लगा सकते हो, क्योंकि दिस इज द वन मीडियम, आप यही तो तरीका है प्रचार करने का, हम कैसे करें? हम होर्डिंग लगाते हैं, हमारी खून पसीने की मेहनत से हम चाहे 50,000 की होर्डिंग बनवाते हैं, उसको लगाते हैं और फट जाती है। तो ये चाहते हैं कि वो देखें ही ना। तो मैं तो कह रहा हूँ, हम आज रात से खुद जा जाके ये जो हमारे पैम्पलेट पड़े हैं हम लोगों को देंगे, हम चिपकाएंगे। आप कितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, लेकिन अब आप हार चुके हैं, हार स्वीकार कर लीजिए। देखिए हमारी टीम आज रात को घूमेगी जहां हमने लगाए थे, क्योंकि हमने गुड़गांव की मोस्टली सारी कॉलोनियों में होर्डिंग लगाए हैं। आया एक शिकायत कि सेक्टर 7 में बिल्कुल ताजे लगाए गए थे, वो फाड़ दिए गए हैं। अब हमें नहीं पता वो प्रशासन फाड़ रहा है या प्रशासन से फड़वाए जा रहे हैं। अगर प्रशासन फाड़ रहा है तो फिर वो हमें ये जो सुविधा पोर्टल पे जो एक कहानी चल रही है वो नहीं होनी चाहिए, या तो सीधा सा मना कर दो कि प्रचार नहीं करना।